हाँ। आंटी, तो मेरा नाम सोनिया है, जैसे आप जानते हो। जी। तो मैं आज आपका इंटरव्यू एंथुसियास्ट की तरफ से ले रही हूँ। तो ओके, ओके। आपका लाइक आपके बारे में काफी कुछ सुना है, और एंथुसियास्टिक मैं लीडर हूँ, एक जी। एंथुसियास्टिक में वन ऑफ द लीडर्स हूँ। तो मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपसे कुछ सीखते हैं। थैंक यू। आपने इतना सम्मान दिया इसके लिए, नहीं कि हम तो एक हाउस मेकर ही हैं केवल। नहीं, लेकिन सम्मान आप हमारा, मेरी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा बताइए आंटी, तो आपको मतलब आप अपने कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको लाइफ में बड़ा सीखने को मिला। मतलब कोई, या तो अपनी मम्मी से, मतलब कहीं से भी आपको लगा कि वो थोड़ा सा आपके लिए लाइफ चेंजिंग था। कोई ऐसा इंसिडेंट है? या मैं फिर कुछ और पूछ सकती हूँ, लेकिन ऐसा मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसिडेंट है जिससे आपको और मोटिवेशन मिलती थी। जी, इंसिडेंट मेरी शादी के समय का है। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 20 इयर्स में मेरी शादी हो गई थी, और मैं यूपी को बिलोंग करती थी। यूपी से हूँ मैं, यूपी कानपुर से, और मेरी शादी हुई राजस्थान में। तो राजस्थान का कल्चर बिल्कुल अलग था, फूड ट्रेडिशन सब कुछ अलग था। यूपी का खान पान अलग और राजस्थान का खान पान अलग। तो शादी के बाद जब रसोई में हाथ लगवाया जाता है, तब मेरे को कुकिंग का शौक था बचपन से ही। पापा के साथ मैं कुकिंग करती थी, मेरे पापा को भी बहुत शौक था। तो यहाँ पे पोहे बनाने के लिए दिया गया मुझे कि पोहे बनाओ और हलवा बनाओ। तो यहाँ पोहे कुछ अलग तरीके से बनते हैं, और हमारे यूपी में पोहे कुछ अलग तरीके से बनते हैं। उसमें पोहे में सब कुछ डालते हैं, मूंगफली डालते हैं, आलू डालते हैं, सॉस के साथ खाते हैं। और यहाँ पे पोहे क्या कहते हैं, सिंपल नीम और ड्राई जीरे से बघाड़ते हैं, अच्छा। और ऊपर से नमकीन डाल के खाते हैं। मतलब यहाँ की नमकीन बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने अपने यूपी वाली स्टाइल में पोहे बनाए, और बाकायदा उसको एक बाउल में सर्व करा, उसमें इमोजी बनाई सॉस वॉस की। तो बहुत सुंदर, मैं तो अपनी तरफ से बहुत प्रसन्न थी कि मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी है। मेरे को तो पूरे में पूरे मतलब सब पसंद करेंगे। जब सास ससुर और देवर के सामने इनको रखा गया, तो वो बहुत हंसी उड़ाए कि ऐसे पोहे खाए जाते हैं, ऐसे खाए जाते हैं। तब मैंने कहा, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो अपना पूरा बेस्ट दिया, और उसके बावजूद भी मतलब पसंद तो करा, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिशन अलग था। तो आपके यूपी आज भी जब हम पोहे खाते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाभी के पियर में तो यूपी वाले तो सॉस से पोहे खाते हैं। बाकी अब हम तो 25 साल हो गए हैं, तो हम यहाँ का ट्रेडिशन फॉलो कर लेते हैं, करते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन वो बात जब मैं पोहे खाती हूँ, तो मुझे वो याद हमेशा आती है। तो वो नया नया इंसिडेंट तो वो थोड़ा सा कल्चर का फर्क पड़ जाता है। तो ये हाँ। बहुत हमेशा याद रहता है मुझे। जब मैं नई नई थी तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी हाँ। कि नई शादी हुई थी जो, हाँ। इसलिए हाँ। ये इंसिडेंट मुझे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि यहाँ का पूरा खाना बनाना सीखूंगी। हाँ। पहले मुझे केवल, जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे केवल आलू की सब्जी, पराठा, ऐसे यूपी वाला ही खाना बनाना आता था। लेकिन अब मुझे राजस्थान की कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो मैं नहीं बना सकती हूँ, मैं बना लेती हूँ। अच्छा। वाह आंटी, सब बड़ी कुछ। अच्छी। आप, पर हाँ, आपको वैसे यूपी में रहे और राजस्थान की डिशेस, मतलब आपको याद, लेकिन आपको क्रेविंग ज्यादा यूपी के डिशेस की होती है? हाँ, यूपी का होता है। ससुर जी मेरे, जब मैं नई-नई थी तो आलू के लिए बहुत रखते थे। यूपी में आलू बहुत खाते हैं। तो हाँ। मेरे ससुराल में आलू भी स्टार्ट हुए ज़्यादा खाना, कि क्या कहते हैं, इसको पसंद है तो इसके टेस्ट का भी ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीज़ें थी जो बहुत याद रहती है। हाँ। अब भले मैं मैं आलू को अवॉइड करती हूँ, लेकिन पहले ज़रूरत लगती थी, नहीं इसके बिना खाना नहीं होगा। मुझे इसीलिए। याद है, आप जैसे बोल रहे हो, मेरे हस्बैंड है वो, उनको भी खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। जी, जी। मेरी मम्मी आई हुई थी तो उन्होंने बोला कि हलवे में ना हल्दी डलती है। हमने बोला हलवे में तो हमने कभी हल्दी नहीं डाली। नहीं हेल्दी नहीं, नहीं हल्दी डालती। डलती है, हल्दी डलती है। तो फिर दोनों जो डिस्कशन होता है। हाँ, वही बहुत अलग अलग अंतर होता है, स्टेट वाइज फूड में हाँ, स्टेट। वेरिएशंस आते हैं। हाँ, स्टेट वाइज तो वेरिएशन आती है। तो आंटी, आपके 3 बच्चे हैं, राइट? यश, जी, आस्था और अदिति। अदिति। तो जी। मैं आपके तीनों बच्चों से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, कितने डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। तो थैंक मुझे यू, आप थैंक यू। बताइए कि आपने कैसे उन तीनों को, मतलब क्या, क्या मोटिवेशन, मतलब
कैसे आपने पाला कि इतने ज्यादा डिसिप्लिन है, इतने मतलब आपके बोलने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन है। जैसे आश्ता को मैं देखती थी तो मुझे लगता था वाओ, ये तो मतलब हमेशा टाइम से सब कुछ करना, कोई चिंता नहीं है माँ बाप को उसके लिए। हाँ, डिसिप्लिन तो शुरू से मैं अर्ली उठती हूँ, बच्चों को भी मैंने शुरू से अर्ली उठाया। और घर में भी जैसे मेरे सास ससुर ससुर जी जल्दी उठते थे, वो योगा प्राणायाम ये सब करते थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था। मैं बचपन से, पापा जब मेरे ससुरा पियर में भी थी तो पापा जल्दी उठते थे, हम लोग स्टडी स्टडी करने के लिए भी, जैसे मैंने बीएससी कर रखा है तो हम लोग जल्दी उठते थे। उस समय इतनी होती थी तो अपने को सेल्फ ही करना रहता था। हम पियर में भी 4 भाई थे, तो शुरू से मेरे पापा ने भी ऐसा ही रखा कि हम पापा मम्मी की नजरों से ही डरते थे। अच्छा। तो ऐसा ही मैं भी चाहती, मतलब हम पापा मम्मी के साथ कहीं जाते थे तो उनकी नजरों से ही उनका ही बात को ओबे करते थे, तो ऐसा मैं भी चाहती थी। तो हो गया, अब ये कैसे हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मैंने थोड़ी मेहनत करी लोगों को जल्दी उठाने के लिए, खुद भी जल्दी उठी। और हम यहाँ पे जब आए तो मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली के साथ मेरे ससुर जी बहुत सोशल थे, वो राजनीति में भी थे और सोशल भी थे, तो हमारे मेहमानों का बहुत आना जाना लगा रहता था। तो उस समय ना बच्चों पे पढ़ाई का ध्यान नहीं दिया जा सकता था, दिन भर तो हमारा बहुत ऐसे ही चलता था। सासू जी भी बहुत क्रिएटिव थी, वो भी मतलब हमको बहुत कुछ सिखाने के लिए कोशिश रहती थी, सिलाई विलाई हमको सिखाती करती थी। तो वो सब सास, उस वक्त हम नए नए थे तो कुछ कह नहीं सकते थे। तो अब तो हमको पढ़ाने के लिए समय कब चाहिए, पढ़ाना मेरा एक उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाना तो बहुत अच्छे से ही है। तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाती थी बच्चों अच्छा। को, सुबह 4 बजे बच्चों को उठा देती थी, पढ़ाती हूँ। और हर चीज में, किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज में मैं पूरी मेहनत कर लेती थी बच्चों के साथ कि मुझे इनमें पार्टिसिपेट दिलाना। और बच्चों से ये कभी नहीं बोला कि तुम फर्स्ट आओ कि सेकंड आओ, बस हमेशा यही कि पार्टिसिपेट करो। इससे क्या है, ग्रोथ होती है, स्टेज फियर हटता है और ग्रोथ होती है, अपनी अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो बचपन से मैं भी हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, मेरी मम्मी ने भी मुझे हर चीज में, हम सब भाई बहनों को आगे से आगे बढ़ाया। और यहाँ पे मैं भी क्या कहते हैं, बच्चों के साथ जैसे ट्विंस के साथ तो बहुत मेहनत होती थी कि एक को बनाना हम्म। है तो दूसरे को भी बनाना है। तो हाँ। दोनों के साथ कभी कभी मैं बहुत पजल्ड भी हो जाती थी, हम्म। लेकिन फिर लगता था नहीं, अगर अपन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हम्म। अपन माँ बाप तो करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, प्लेटफॉर्म तो हमें देना ही पड़ेगा बच्चों को। तो इस तरह कोशिश कर करके हो गया। यश बहुत नॉटी था, यश बहुत नॉटी था तो उसको बहुत मार भी पिटती थी, गुस्सा आ जाता था तो उसको मार भी देती थी मैं, लेकिन सब निकल गया, समय निकल गया यश बड़ा तो है ना? यश बड़ा है, सबसे बड़ा यश है, हाँ, यश वो बड़ा है। एक्चुअली छोटे बच्चों में पेशेंस भी हमारा आ जाता है फिर। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस आ जाता है। और फिर डिफरेंस भी 7 इयर्स का है ना दोनों के बीच में, बच्चों हम्म। के और यश के बीच में, तो उस तक अपन बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं, बहुत मेच्योर आते हैं, क्योंकि मैंने देखा मैच्योर हो मेरे जाते छोटे हैं। वाले को भी मैं मतलब ज्यादा नहीं डांटती, क्योंकि वो नहीं पेशेंस भी आ डांटते, जाता है, पता है कि ऐसी बातें होती रहती है। होती रहती है। तो हाँ। शुरू शुरू में अपन भी एग्रेसिव रहते हैं तो हाँ। थोड़ा सा ये रहता है। तो हम्म। यश बहुत नोटी भी था शुरू से, बचपन से 3 साल का है जब से बहुत नोटी है वो अच्छा। तो वो यश थोड़ा सा की नोटी। यश की मैं इंग्लिश से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों से। मतलब जैसे राजस्थान से, और फिर मतलब नॉर्मली हम देखते नहीं है नॉर्थ की इंग्लिश अच्छी होती है, बहुत हाँ जी, रेयरली अक्रॉस आते हैं, तो यश ने वो बहुत अच्छा से अपने पढ़ाया हुआ है। अब पढ़ाया तो क्या है, ये बाहर भी निकल गए, उसकी वजह से भी। हाँ, स्कूल कॉलेज में इसके पापा नहीं डिसीजन लेते थे, डिसीजन सारा मैं लेती थी कि इसको कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। उनका काम तो खाली फीस जमा करने का था कि फीस जमा करनी है अच्छा। बाकी पेरेंट्स से मिलना, टीचर्स से मिलना करना, वो सब अपन हमें ही करती थी। अच्छा, तो तो आपको, वो जी, आप किसको सबसे ज्यादा अपना मोटिवेशन फैक्टर बोलोगे, मतलब किसको आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे मुझे हर चीज में? सासू जी, अच्छा। सासू जी बहुत सपोर्ट करती है, आज भी बहुत करती है, अच्छा। बहुत वाह। ज्यादा। सासू जी और ससुर जी भी, ससुर जी तो एट प्रेजेंट अब नहीं है, हम्म। लेकिन वो हमेशा मोटिवेट करते थे। अच्छा। वो बहुत हमेशा मोटिवेट करते थे, मतलब हर समय, हर हम्म। समय। मतलब मैं भी खुद कल्चर यहाँ पे सोशल, अपने अपने समाज के ग्रुप में और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो हर समय मुझे मोटिवेट करना, गाइड करना कि यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो। तो सास ससुर का पूरा सपोर्ट रहा है मुझे, ससुराल में पूरा सपोर्ट रहा है।
अच्छा, वेरी गुड। लॉस का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे को। और आज भी सासू जी हैं, तो वो सब अगर मैंने किसी भी एक्टिविटी में, मेरे बच्चों ने किसी भी एक्टिविटी में भाग लिया है, वो अपना पूरा बेस्ट देंगे कि मैं इसको परेशान ना करूं, ये काम कर ले, मैं दूसरा काम कर लूं। अच्छा। तो पूरा सपोर्ट है। जॉइंट फैमिली का ये बेनिफिट मुझे बहुत मिला है। अच्छा, ऑसम ऑसम आंटी। आप आजकल के बच्चों को क्या एडवाइस दोगे आंटी? जैसे आजकल की मम्मियों को, बच्चों को क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि आजकल क्या होता है, जॉइंट फैमिली तो होती नहीं है, मोस्टली ऐसे सिंगल फैमिली होती है, तो फोकस बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, पेरेंट्स स्ट्रेस्ड आउट भी ज्यादा रहते हैं हो उसकी वजह जाते से। हैं। हाँ, तो पेरेंट्स को हर चीज में लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, फोकस बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। बट बच्चे भी अपने बड़े होते हैं, मतलब सभी का अपना चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल ना लोग स्ट्रेस्ड और डिप्रेस ज्यादा रहते हैं। डिप्रेस ज्यादा हो रहे हैं। हाँ। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को 5 साल तक तो सीखने देना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए। जैसा मैंने थोड़ा सा नहीं करा, लेकिन अब जैसे मैं पढ़ती हूँ कुछ किताबें, कुछ सत्संग में जाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल तक बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर कि वो क्या कर रहा है उससे संबंधित उसको कोर्स कराने चाहिए। या फिर मतलब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ने में होशियार हो। बहुत बहुत सारे स्किल्स भगवान दे के भेजता है। हम पढ़ाई बहुत आवश्यक है, ये मैं नहीं कहती हूँ, बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, बोलना आना चाहिए। लेकिन हम बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर न दें कि तुझे पढ़ना ही है, तुझे अच्छे नंबर ही लाने हैं। ये मैंने कभी नहीं करा, कभी नहीं करा। और आज भी मेरी अदिति थोड़ी सी वो है, उसको मतलब जहां भी अपने को कुछ देना है तो अपना बेस्ट देना है। तो अभी भी आज ही उसका एक कंपटीशन है, तो मैंने सुबह उसको उठ के यही समझाया कि अपने को फर्स्ट सेकंड नहीं आना है, अपने को खाली प्रेजेंटेशन देनी है, अपना बेस्ट देना है। ये प्रेशर नहीं डालना है कि तुम्हें फर्स्ट ही आना है, इससे बच्चा बहुत डिप्रेस हो में चला जाता है। तो यही है कि करने दो उनको हिसाब से, एक उम्र आएगी वो सीधे अपने आप ही समझ जाएंगे। अगर हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं, एडवाइस तो करना है, गलत रास्ते पे ना जाइए तो हमें देखना है, लेकिन मॉनिटर तो हमें करना है प्रॉपर। लेकिन प्रेशर नहीं देना है कि तुम यही करो, तुम यही पढ़ो। बहुत सारे क्षेत्र हैं आज की दुनिया में, कहीं पे भी आप अपना कैरियर बना सकते हो, कहीं से भी कुछ कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल जीता जाता है यश, यश है। हमने इंजीनियरिंग कराई और हमारा भी एक सपना ही था, मतलब सपना तो हर माँ बाप देखता है कि एक ऑफिस होगा या कुछ होगा, लेकिन उसने पूरी दिशा बदल दी। तो हमने कुछ नहीं बोला, ना इसके पापा ने कुछ बोला, घर के किसी भी सदस्य ने इसको कुछ नहीं बोला, कहीं से कहीं तक उसको कुछ नहीं बोला। ये इंजीनियरिंग करके डायरेक्ट पूना चला गया, तो भी हम लोग ने कोई इसके डिसीजन को ही हमने फॉलो करा और अच्छे से करा। तो कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है। अगर वो नौकरी करता और वहां मन नहीं लगता, इसकी सर्विस करता मन नहीं लगता, तो उसका भी जीवन खुश नहीं रहता ना। वो नहीं रहता आज ना। वो दिखता भी है तो खुश तो है, बच्चों की खुशी इसमें ही है। और तो ये बेस्ट नहीं मेरा देते हैं एडवाइस तभी, है। नहीं तो बेस्ट भी नहीं देना चाहते। हाँ, फिर बेस्ट नहीं देते, यहाँ ही अपना बेस्ट दे रहा है। हम्म। सब इससे, सब सारे क्लाइंट्स इससे खुश है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहा है। शायद यही रास्ता है और आगे बढ़ जाएंगे इससे, सही बात है। इससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस यही है कि बच्चों को प्रेशर मत दो, प्रेशर ना दीजिए, सही बात। बस उनको चलने दीजिए और गाइड करते रहिए क्या सही है क्या गलत है। बाकी फिर एक उम्र के बाद तो बच्चे अपने आप ही सेल्फ हो जाते हैं, उनको खुद समझ में आने लग जाता है। हाँ, और नहीं ये सही बात है आंटी, टोटली सही बात है। जी, अच्छा, ये बताइए कि आपको एंथुजियास्टिक के बारे में कैसे पता चला, और एंथुजियास्टिक की क्या राय है आपके पास? आपको क्या पता अभी तक? एंथुजियास्टिक तो मेरी सिस्टर है विनती, उसके द्वारा ही मुझे मालूम चला कि उसने एक क्लब खोला है। और फेसबुक पे पहले से भी उसका दिख रहा था मुझे, बे एरिया क्लब में बच्चों का आता था, तो मैं उसको फेसबुक पे भी देखती थी, लाइक वाइक तो करती थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। फिर यश के थ्रू जब क्या कहते हैं एंथुजियास्टिक के विषय में जब मालूम पूरा पता चला कि क्या कहते हैं एंथुजियास्टिक ऐसे एक एक ऐसा क्लब खोला उसने, जिसमें क्या कहते हैं अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ साथ सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है और सबके अंदर से हुनर निकाला जा रहा है कि भाई सबके अंदर हुनर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ऐसी ऑफर मैंने भी करा कि हमारे लायक भी कुछ हो तो हम कुछ करें। तो विनती बहुत बोली कि हाँ दीदी आप कुकिंग में कर सकते हो। उसने पूछा तो मैंने कहा हाँ मैं कुकिंग कर सकती हूँ, राजस्थानी डिशेस बता सकती हूँ। तो फिर ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अभी जब 15 अगस्त को प्रोग्राम हुआ था शायद, जब देखा था अलग अलग तरह के जब टीचर्स थे, सबके इंटरव्यूज और सबके
बच्चों के उनके व्यूज आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हाँ जो हमारे जो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंडिया का कल्चर तो वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कल्चर है, और उसको हम यूएस में प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको अच्छा लगा और आपने अपना देखा कि मैं एज ए हाउसवाइफ मैं क्या दे सकती हाँ, हूँ इस क्लब क्या में, दे सकते तो हैं। आपने जी अपनी जी, कुकिंग दी। और देखो आपने राजस्थानी डिशेस की कुकिंग दे रहे हो राजस्थानी डिश जी जी आपके पोहा राजस्थानी वाली वो क्या कहते हैं जी उसको मैं भूल गई, क्या कहते हैं। बेसन गट्टे की सब्जी, लापसी, ये सब सिखाया मैंने। अच्छा, नहीं मैं बोल रही थी हाँ, आपने जो फर्स्ट डिश फर्स्ट हमारा, हाँ, पोहा तो मुझे आज भी याद रहता है, जब बनाती हूँ जब दिमाग में आता है हाँ, जो वैसे पोहा ना हर स्टेट का डिफरेंट है, मैंने देखा है हर डिफरेंट स्टेट होता है, मुंबई का हर अगर आप स्टेट जाओगे तो पूरा डिफरेंट होता है, और जी, दिल्ली का पूरा डिफरेंट होता है, तो पूरा मैंने देखा डिफरेंट वो होता पूरा डिफरेंट होता है। है, बिहार का पूरा डिफरेंट होता है, हम्म, पूरा अलग अलग खाने का अलग 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 मेथड अलग होता है। खाने का डिफरेंट होता है। तो बड़ा अच्छा है कि आपने इतना एंथुजियास्टिक मतलब एंथुजियाज्म दिखाया जिससे आपने कुकिंग सिखा रहे हो। हाँ बड़ी इम्प्रेसिव बातें हैं अच्छा, बस यही था कि आंटी इंटरव्यू लेना था और आपके बारे में और जानना था। जी आप ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू लेके, और आपके बारे में जनरली जान के मेरे को हमेशा उत्सुकता होती थी कि ना आपसे आपसे बातें करने का वैसे ही मन कर रहा था, तो ये वाला जी बहुत जी अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपके बारे में थोड़ा जान रही हूँ थैंक यू आंटी। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। बाय। बुढ़े